ताज बेगम कभी मंदिरों में नहीं गई। व्रजमंडल में यमुना तट पर एक कुटिया बना के रहती थी। होली के दिन थे, यही दिन चल रहे थे जो अभी चल रहे हैं। होली के दिन चल रहे थे और ताज बेगम रोज अपनी कुटिया से निकलती और जब ब्रजमंडल में होली खेलते हुए सब ब्रजवासियों को देखती तो बस वो यही खोजती रहती कि सब रंग डाल रहे हैं, श्याम सुंदर कब रंग डालेंगे। होली का दिन था, मुख्य होली का पर्व जो आएगा 4 तारीख को। उसी दिन सुबह सुबह ताज बेगम नेत्र बंद करके बैठी और उसको सर्वांगीण ब्रजमंडल में होली का दर्शन हुआ, उस होली का जो द्वापर में हुई थी। ताज बेगम को क्या दिख रहा है? इधर से सब गोपियां आ रही हैं, गोपियों के समूह के बीच में यशोदा मैया, इधर से सब ग्वाला आ रहे हैं, ग्वालाओं के समूह के बीच में श्री नंद बाबा, यहां से सब सखियों की टोलियों के बीच में श्री किशोरी जी आ रही हैं। गोपियां ऐसे नाच रही हैं, रंग उड़ा रही हैं, पिचकारी चला रही हैं, गुलाल डाल रही हैं। सब दिखे, गैया दिखी, गोपी दिखे, ग्वाला दिखे, नंदरानी दिखी, नंद बाबा दिखे, वृषभानु बाबा दिखे, कीर्ति मैया दिखी, राधा रानी भी दिख गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। लिखती जा रही हैं। वो आज भी धमार का पद पुष्टि मार्गीय परंपरा में ये अंतिम पद था ताज बेगम का, आज भी वो पद गाया जाता है। जैसे ही कपाट खुलते हैं, ठाकुर जी गाल पर गुलाल लगता है श्रीनाथ जी में, यही पद गाते हैं धमार का, इसका ताज बेगम का। गुसाई जी की शिष्या थी विठल नाथ जी की। तो लिखती गई लिखती गई लिखती गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही क्या देखती है कि एक अद्भुत समूह सखाओं का आ रहा है और व्याकुल हो रही है। ताज बेगम अपना संपूर्ण जीवन ब्रजमंडल में निकाल दिया, ठाकुर जी का कभी अनुभव नहीं हुआ। तभी क्या देखती है, पीतांबरी पहने श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, उनके चरण दिखाई दिए, उनके घुटने दिखाई दिए, उनका कटी भाग दिखाई दिया। कटी में क्या देखती है कि फेंटा में गुलाल बांध रखा है, पिचकारी डाल रखी है। थोड़ी ऊपर आई तो यहां उदर दिखा, वक्ष दिखा, ग्रीवा दिखी, और जैसे ही ठोड़ी पर पहुंची तुरंत ताज बेगम के प्राण चले गए, मुख नहीं देख पाए, वहीं प्राण चले गए। तो ताज, अब पद लिखने वाले जो होते हैं वो अंतिम कड़ी में अपना नाम जरूर लिखता। ताज बेगम ताज लिखती थी अपने सारे पदों में, तो लिखते लिखते अंतिम पंक्ति रह गई, उससे पहले प्राण निकल गए। और उस समय के काल में संपूर्ण वृंदावन ने सुना, आकाश में एक विचित्र सी काली घटा आई और उस काली घटा में स्वर लहरियां प्रकट होने लगी, तरंगें प्रकट होने लगी। और तभी क्या देखते हैं, कमल नयन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और ताज बेगम का जो अंतिम पद का जो अंतिम भाग था, जो रह गया था अधूरा, ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखा, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने लिखी और श्री ताज बेगम को अपने साथ ठाकुर जी निकुंज में लेकर के प्रविष्ट हो गए।